कहानी ऋषि दुर्वासा और रुक्मिणी। यह कहानी भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की है, जो धैर्य और सेवा के महत्व को दर्शाती है। एक बार क्रोधित स्वभाव के महर्षि दुर्वासा ने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा अपनी बात पर अड़े रहने और क्रोधित होने के लिए प्रसिद्ध थे। भोजन करते समय दुर्वासा ने एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने कहा कि उनका रथ कृष्ण और रुक्मिणी को खींचना होगा। कृष्ण और रुक्मिणी ने बिना किसी संकोच के यह शर्त मान ली। वे रथ खींचने लगे और दुर्वासा उस पर बैठे रहे। यात्रा के दौरान दुर्वासा को प्यास लगी। उन्होंने रुक्मिणी से पानी लाने को कहा। रुक्मिणी तुरंत पानी लेने गईं। जब वह पानी लेकर लौटी तो दुर्वासा ने क्रोधित होकर कहा कि उन्हें प्यास अब नहीं है, और उन्होंने रुक्मिणी को अपने पैर से छुआ। दुर्वासा ने रुक्मिणी को एक और विचित्र आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनके भोजन के बाद जो झूठा बचेगा उसे रुक्मिणी को खाना होगा। रुक्मिणी ने विनम्रतापूर्वक यह भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद दुर्वासा ने रुक्मिणी को एक और श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम अपनी सुंदरता खो दोगी और तुम्हारा शरीर काला पड़ जाएगा। लेकिन रुक्मिणी शांत रहीं और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी असीम सहनशीलता और सेवाभाव को देखकर दुर्वासा अंततः प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना श्राप वापस लिया और रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया कि उनकी सुंदरता कभी नहीं घटेगी और वे हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहेंगी। ये कहानी सिखाती है कि धैर्य, सेवा और सहनशीलता से सबसे क्रोधी व्यक्ति को भी जीता जा सकता है, और यह कि बाहरी सौंदर्य से अधिक आंतरिक गुणों का महत्व होता है।